And sometimes, or should I say most of the times, when people come back, they have kind of aggravated the balance of their emotions just because of that cinema. I tell you how. वो एक टेलीविजन शो आता है, डिटेक्टिव शो कुछ चलता है। तो एक आदमी कह रहा था कि मैं पिछले 15 साल से वो शो देख रहा हूँ। किसी ने कहा तुम 15 साल से क्यों देख रहे हो? बोले बस अच्छा लगता है, बस थोड़ा बस ये हो गया है कि पत्नी भी आती तो लगता अभी ये जहर डालेगी, और लड़का आता है तो लगता है ये मेरे को मारेगा, और मेरा गेट कीपर जो है तो लगता है ये भी शैतान है। बस थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है उसको देख देख करके। और कह रहा पिछले 15 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी कुलच्छनी पत्नी से छुटकारा पालूं, पर ना हो नहीं रहा है। पत्नी वहीं बैठी थी, कहती वो शो मैं भी तो देखती हूं ना, तू क्या क्या कर सकता है ये मैं भी देखती हूं, इसलिए तेरा सारा इंतजाम मैंने भी करके रखा हुआ। चिट्ठी लिख करके एक बैंक में, एक लॉकर में, एक अपनी सिस्टर को, एक अपनी सहेली को दे रखी है कि अगर रोज शाम को 6 बजे मैं तुम्हें फोन ना करूं, हाँ तो समझ लेना कुछ हो गया है, और उसके लिए जिम्मेदार मेरा पति ही है। मैंने भी चिट्ठी दे करके रखी हुई है, वही शो मैं भी देखती हूँ। एंड स्ट्रेंज पीपल लव टू वॉच ऑल दीज क्राइम शोज which is just talking about crime and conspiracies and scandals, but people are loving. And because I don't know why you don't love yourself. Actually, you don't want peaceful mind. You want to remain agitated. That is why you pay money to go to cinema and agitate your mind further. Further you are agitating your mind. But know this, when you will begin your yogic journey, as you have begun with me, जब आप साधना करनी शुरू करते हैं तो एकाग्रता जो आम जीवन में कभी सिनेमा में थोड़ी देर हो गई, कुछ अच्छा खाना खाया तो हो गई, कुछ अच्छा दृश्य देखा तो भी बीच बीच में मन हर इंसान का कहीं ना कहीं टिक जाता है। जो लोग क्रिकेट का शो देखते हैं, मैच देखते हैं, उनको खाना पीना भूल जाता है। मैच हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, ये यहीं फ्लोरेंस में उछल रहे होते हैं, छक्का मार छक्का मार छक्का मार, वो अपने सोफे में उछल रहे होते हैं, चौका लग गया चौका लग गया चौका लग गया। और जब हिंदुस्तान अभी लेटेस्ट मैच हारा, कितने लोग रोए हैं और कितने लोग तड़पे हैं। पर जिस समय मैच चल रहा था उनकी एकाग्रता कैसे, माने वहां जो खड़े हैं क्रिकेटर उनसे ज्यादा इनकी अकल चल रही होती। वो मैंने देख लिया था, ये एलपीडब्ल्यू है, देख अभी उंगली उठाएगा, देखो अभी उंगली उठाएगा, ये रिव्यू ले रहा है पागल, हमको दिख रहा है इसको क्यों नहीं दिख रहा। और फिर जैसे ही उसने उंगली उठाई, आउट। देखा, मैंने बोला था ना, मैंने कहा था ना ये काम तो करेगा ही करेगा। सो ओवर एंथुजियाज्म and their attraction and their attention and the love for the game gives them concentration even they are watching the match. So तुम्हारा मन एकाग्र सिनेमा में भी होता है, पिक्चर में होता है, ड्रामा देखते हो उसमें होता है, और गाना सुनते हो उसमें भी होता है। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र सबका होता है, पर अधिक समय मन अशांत और परेशान रहता है। जब आपने प्राणायाम सीखा, जब आपने हमसे बैठना सीखा, तो मन की शुद्ध शांति को, एकाग्रता को जब आप अनुभव करते हैं, उसके सामने दुनिया का हर मज़ा छोटा हो जाता है। सिनेमा हो, पिक्चर हो, गाना हो, ड्रामा हो, शॉपिंग हो, खाना हो, पीना हो, उसमें कुछ करते हो तो सुख होता है। और यहाँ प्राणायाम में बैठे और मंत्र करते हैं और मन अंदर जुड़ गया और शुद्ध सुख की अनुभूति हुई, तो उस अनुभूति का एक चाव हो जाता है कि ये फिर हो फिर हो फिर हो। मन की उस एकाग्रता का आनंद हम फिर लेना चाहते हैं। पर अब मन क्या है, क्षिप्त और विक्षिप्त या मूड, बेहोशी में, नींद में, आलस्य में फिर चला जाता है। तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल सा हो जाता है कि हम करना तो चाहते मन को शांत, पर मन अशांत हो जाता है।
तो मेरा सुझाव ये है कि जब आप ये महसूस करें कि मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उस समय पर मन से मैं अलग हूं। जैसे तुम सिनेमा में या टेलीविजन की स्क्रीन पर पूरा ड्रामा देखते हो, और पिक्चर देखते देखते तुमको ये ध्यान आ जाए कि यहाँ सच में कुछ भी नहीं हो रहा, इट इज जस्ट अ शो ऑफ लाइट एंड साउंड, कि अगर आप रिमोट से उसे बंद कर दें तो सब खत्म, वहां कुछ है ही नहीं है। ठीक इसी तरह से मन के पर्दे पर जो भी गंदे बुरे विचार तुमको आ रहे हैं, उस समय पर ये कि ये मन की स्क्रीन पर आ रहे हैं, मुझ में नहीं आ रहे हैं। मैं मन को देख रहा हूं और मन में जो आया वो मुझ में नहीं आया है, मैं मन के विचार का दृष्टा हूं। और जो कुछ मन दिखा रहा है सच में कुछ है ही नहीं, कुछ हो भी नहीं रहा है। अब ये ख्याल आते ही तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे टीवी पर आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो, या कोई शो, या कोई ड्रामा, या कोई फिल्म आप देख रहे हो। एंड यूजुअली यू एंजॉय योर टीवी शोज, यूजुअली यू एंजॉय योर फिल्म व्हेन यू वॉच। In dhyana, when you sit, see the show what your mind is showing. And don't ever fight with your mind. क्योंकि मन वो सब कुछ तुमको दिखाता है जो कुछ इस मन में हमने डाला, जो कुछ इस मन में हमने डाला है। वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, that is not the question. Whatever has gone in, mind just projects back in form of emotion or thoughts to us. So if you are not liking something, just distance yourself from it and know whatever you are seeing in the mind is just a shadow. There is nothing solid over there. It is just a dream. It is just like clouds in the sky. They come, they stay, they drift away. ऐसे ही the bad thoughts are coming in mind, just be unattached to it, and soon these clouds of bad thoughts will also just drift away. What happens is you catch on to that thought and then you are saying, oh, it is so bad, oh, it is so bad, it is. Now we have caught that thought by thinking about it, so it is going to stay. Don't catch the thought, let it just go. If you remain unattached with the thought, then it won't stay for long. It will just move away. तो जब विचार को हम पकड़ते हैं तो विचार लंबे समय तक टिकता है और फिर हमारा मन परेशान भी होता है। तो मन में, जैसे आप मंत्र करने बैठे हैं, मान लो आप मंत्र कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, मन में बहुत से विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों को ऐसे देखो जैसे सांस अंदर आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। और अच्छी बात है कि ये आ भी रही है और जा भी रही है। हाँ, तो ऐसे ही मन का काम है सोचना। तो मन में विचार आ रहे हैं और अगर हम पकड़ेंगे नहीं तो फिर जा रहे हैं। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। पर जब हम विचार को पकड़ लेते हैं ना, मेरा तो मन बड़ा बुरा है, मैं तो बुरे बुरे विचार करता हूँ, ये मेरे को क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया। जैसे ही हमने क्यों 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 का गाना गाया, वो विचार और पक्का हो जाए। तो उसको क्यों नहीं करो, उसे पकड़ो नहीं, तो क्या होगा, वो अपने आप। जैसे उषा जी, आप किसी के घर जाओ और वो आपको नमस्ते नहीं बुलाएं, आपको, तमें गुजराती छे, हाँ, और वो आपको ये भी ना पूछे कि आप कैसे हो, और आपको खम्मन ढोकला खांडवी कुछ भी न दें, मीठो शीरो कुछ भी न दें, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। तो आप कहोगे हम नहीं बैठते इनके घर में, हम तो जा रहे हैं। तो वो कौन सा रोक रहे हैं आपको, वो भी कहेंगे जा। बस यही बिहेवियर हमको अपने मन के विचारों के साथ देना है। जब मन में बुरे, दुख के, उदासी के, क्रोध के,
चिंता के विचार आए, उसको अटेंशन मत दीजिए। क्या होगा, कुछ ही देर में वो विचार अपने आप से बेइज्जत हुए मेहमान की तरह, अपने आप से अनवेलकम्ड गेस्ट की तरह अपने आप से चले जाएंगे। पर अगर आपने उसको पकड़ लिया, ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, तो वो फिर पक्का घर बना करके वहीं बैठ जाता है। सो डोंट बी अटैच्ड विद योर थॉट्स। Create a distance in between your thoughts and you. Thoughts are coming in mind and you are not mind. You are separate from the mind. You are different from the mind and you are watcher of the mind. You are not mind. समझे? तो आप जब अपने ही मन से लड़ाई करनी बंद कर देंगे तो आपकी एकाग्रता अधिक बढ़ जाएगी और मन में शांति भी अधिक बढ़ जाएगी, सुख भी अधिक बढ़ जाएगा, आनंद भी अधिक बढ़ जाएगा। सो डोंट एवर फाइट विद योर माइंड। Mind is going to be agitated sometime, mind is going to be very disturbed sometime, mind is going to be even concentrated sometime. Now, if we don't like the agitated states, then we'll have to create a zone where it is more concentrated. Let me say, अभी आते ही हमने जब सत्संग शुरू किया तो कीर्तन से शुरू किया, ओम नमः शिवाय बोल मन मेरे, ओम नमः शिवाय। अब आप जब यहाँ आए थे हॉल में, मन पता नहीं कैसा कैसा था, कैसा कैसा था। फिर इधर जब ढोल और ढोलकी और तबला वो सब साउंड आया और फ्लूट चली और हमने गाना शुरू किया तो तुमने भी बेमने बेमने, लोग पहले ऐसे ही करते हैं, पता नहीं छाती में बंदूक रख दी किसी ने, ऐसे डरे डरे से, घबराए घबराए से, थोड़ा थोड़ा ही मुंह खोलते, पता नहीं पैसे देने पड़ जाएंगे क्या है। फिर धीरे धीरे मुझे कहना पड़ता है गाओ गाओ, फिर लगता है चलो गा ही लेते, बार बार कह रहे है ना, अच्छा नहीं लगता गुरुजी बुरा मान जाए, तो मुझे बार बार कहना पड़ता है गाओ गाओ गाओ। फिर गाते, फिर अच्छा लगने लग जाता, फिर खुल के गाते हैं, फिर और अच्छा लगता है, फिर और खुल के गाते हैं। और जब गाते हैं तो मन का मौसम बदल जाता है, नहीं बदलता क्या? अच्छा लगने लग जाता है। What happens is when you sing, when you listen to good music and when you sing, then endorphins get released in your bloodstream. And this endorphins makes you happy. And everybody wants to be happy, nobody wants to be sad. So, गाते रहना चाहिए, right? गाते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि नवरात्रे हो तभी गरबा करना चाहिए, रोज गरबा करना चाहिए, रोज कीर्तन करना चाहिए। और जब हम गाते हैं, जब हम नाचते हैं, जब हम अच्छा सुनते हैं, तो हम अपने मन में एकाग्रता की जगह बड़ी कर रहे, एजिटेशन की जगह कम कर रहे। सो दैट इज हाउ वी शुड क्रिएट आवर ओन हैप्पी स्पेस। हाथ जोड़ के मंदिर में कहते, भगवान खुशी दे दे, हे भगवान आनंद दे दे। अरे गधे, आनंद तो तुम खुद से बना सकते हो, उसके लिए भगवान को कष्ट क्यों दे रहे हो? अच्छा रिदम हो और मस्ती से गरबा करो, क्या मजा नहीं आता? खूब मजा आता। तो नाचे गाए और बैठे, प्राणायाम करे, मंत्र करे, मौन में रहे, चुप रहे। इससे क्या है, हम अपने मन में एक सुंदरता को जन्म देते हैं, हम अपने मन में आनंद को जन्म देते हैं। और इस आनंदित मन में हम जितना चाहें एकाग्रता को बढ़ा लें। और अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था ज्यादा रहेगी। एंड दैट इज व्हाई इफ समबडी सीम्स टू बी वेरी डिस्टर्ब्ड एंड एजिटेटेड, दैट इज बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक माइंड डिस्टर्ब्ड। बड़ी मेहनत करते हैं। देखो ना, वो अपनी उम्र हो गई, मान लो ये सामने बैठे हैं 65 की, तो 65 साल की उम्र हो गई, आज की बात करो ना, पहुंच जाएंगे बचपन में। हमारे ना घर के पास आम का पेड़ होता था, वहां आम लगते थे, हमको हमारी पड़ोस वाली आंटी खाने ही नहीं देती थी।
फिर हम अंदर चले जाते थे, फिर हम चोरी करते थे। मैं ना एक बार पकड़ी गई, फिर मेरे को बड़ी मार पड़ी थी, मेरे को बड़ी मार। घर आई तो फिर माँ ने भी मारा कि तूने चोरी क्यों की, हम बड़े घर के लोग हैं, तूने चोरी की थी। सन 47 की बातें याद कर करके अभी रो रही है। कोई मतलब बनता है? पुराने मुर्दे खोल लो और बैठ करके रो, और बैठ करके दुखी करो अपने मन को। पर बुढ़ापे में आते आते क्या है, पीछे ही दिखता है, आगे तो कुछ दिखता नहीं। तो इसलिए पुरानी पुरानी बातें करते रहेंगे। जब हम गांव में रहते थे ना, तो रोटी नहीं मिलती थी खाने को। तुम्हें क्या पता यहाँ रोज ब्रेड खाते हो तुम। अरे ये क्या बात हुई, उनकी किस्मत है उनको ब्रेड मिल रही है, आपकी किस्मत में तब नहीं थी तो नहीं थी। तो पुरानी बात क्यों करेंगे? नहीं तो बैठ जाएंगी महिलाएं। मैं जब शादी करके आई थी ना, मेरी सास बड़ी कठोर थी, मेरे को बहुत दुख देती थी, मेरे से बड़ा काम कराती थी। भाई अभी तू खा खा के मोटी मुटल्ली हुई पड़ी है, भैंस जैसी हो गई, भैंस की भी आंटी लगती है। और ऊपर से कहती मैं बड़ी दुखी थी, मैं बड़ी दुखी थी। कहाँ दुखी थी भाई तुम? तो तुम why are you talking about your past? If it was bad, it's okay. It was past, it is gone. Let's talk about now. Yeah, let's talk about now. So you have a decent house, you do have a decent family, family respects you, loves you. Why talk about those bad times? Never talk about bad times. Forget it. जो गया तो गया, बुरी बात क्यों करनी? देखो, एक से किसी ने पूछा कि आप मीठा खाने के पहले खाओगे कि खाने के बाद? तो आदमी ने जवाब दिया, जी हम तो खाना खाने से पहले भी खाते हैं और खाना खाने के बाद भी खाते हैं, तो चिंता ही मत करिए, हम सैंडविच करते हैं, खाने को बीच में रखते हैं, इधर भी मीठा है इधर भी मीठा है। किसी ने कहा आपको शुगर नहीं होती? आपको शुगर हो जाएगी इतना मीठा खाओगे? वो कहते देखो चींटी, एंट्स, they are always on sugar. Are they fat? So you don't get fat by eating sugar, else all ants would be in the size of elephant. Right? When you eat and you don't work out, when you eat and you don't do any asana, then you get fat because of your sedentary lifestyle. तो मीठा पहले भी खाते हैं, बोले मीठा बाद में भी खाते हैं। ऐसे आनंद पहले भी रखिए, आनंद बाद में भी रखिए। बीच में थोड़ा बहुत विक्षेप आ गया, नो प्रॉब्लम, दैट इज पार्ट ऑफ माइंड टू डू दैट। व्हाई वरी सो मच? जो है उसको और अच्छा करो, जो नहीं है उसकी चिंता क्यों करो? एज सिंपल एज दैट। जो है उसको खूबसूरत बनाओ, जो खराब पल है उनको याद भी मत करो। ये आपके मन को हमेशा शांत, अधिक शांत रखने में मदद करेगा। इस बहुत सुंदर हॉल में आप सब लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे देख करके बहुत आनंद हुआ, पर अब समय पूरा होता है, सो यहीं पर सत्संग की समाप्ति करते हैं। कल फिर से आपका और हमारा मुलाकात होगा, और आप कुछ प्रश्न भेजना चाहें तो आप अपने प्रश्न भेजिएगा। आई विल टेक योर क्वेश्चंस आल्सो। और इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।